गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है घातांक। इससे पहले हम पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्लास 7 का दूसरा चैप्टर है घातांक। आज इसकी अभ्यास 2A हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको घातांक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि घातांक होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 2 और आपको वो कई बार 2 की कई बार गुणा है। मान लीजिए इस तरह से 2 की 10 बार या 15 बार इस तरह से हमारी संख्या लिख रही है। तो ये लिखना जो है बहुत मुश्किल काम होता है कि 10 बार किसी संख्या को लिखो। तो इसे लिखने का एक दूसरा तरीका और है, उसे कहते हैं घातीय संकेतन। यानी आप इसको घात के संकेत में भी लिख सकते हैं। जैसे आपका 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। क्या है 8 बार? 2। तो जो 2 है 2 को तो हम यहां पर लिख देंगे बड़ा सा करके। जो संख्या आपकी रिपीट हो रही है उसे आप बड़ा करके लिख देंगे और इसके एक कोने पर, इस वाले कोने पर छोटे में जितनी बार वो चीज है वो लिख देंगे हम। ध्यान रखना है इस तरह से आप 2 की 7 बार अगर गुणा है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की 7। ये जो नीचे होता है इसे कहते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार। और जो ऊपर होता है इसे कहते हैं घात। यानी कि आधार 2 है और उस पे घात 7 है। इसका मतलब क्या है? 2 की आपको 7 बार गुणा करनी है। तो ये एक तरीका है लिखने का। तो इसके कुछ नियम हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक 2 है, इसकी घात आपकी 3 है और एक 5 है, इसकी घात भी 3 है। तो आप दोनों की घात बराबर है। अगर दोनों की घात बराबर है, आधार बराबर नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। जब घात बराबर हो लेकिन आधार बराबर ना हो। और अगर आधार बराबर है तो भी उसे आप उसे वैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका 2 की घात 5 और 2 की घात 7 इस तरह से है। दोनों के आधार बराबर है तो 2 की घात, जो घात इनके बीच में गुणा का निशान होगा तो ये घात जुड़ जाएंगी 5 जमा 7। ये हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे ये नियम। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप अपनी कॉपी में इसे उतारेंगे तो जब आधार होगा वो तो थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और जो इसकी घात होगी वो छोटी करके लिखेंगे। मान लीजिए 7 घात है तो यहां छोटी करके लिखेंगे। तरीका ये है। कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं 2 और घात यहां लिख देते हैं 7। ये गलत तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 2 लिख दिया, इसकी घात 7 यहां पर लिख देते हैं। ये भी गलत तरीका है। आपको लिखना कैसे है? आधार 2 बड़ा करके लिखना है और इसकी घात जो है यहां कोने पर छोटी लिखनी है। इस कोने पर छोटी लिखनी है। ये तरीका है घातांक को सही तरीके से लिखने का। तो अब हम एक्सरसाइज 2A शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल है -2/3 की घात 5। 3 की घात 5 ये इसका मान निकालना है। यानी -2/3 की घात 5 का मतलब क्या है? -2/3 की 5 बार गुणा करनी है। इसकी क्या करनी है? हमें 5 बार गुणा। कैसे करेंगे? -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। ये हमने गुणा करके लिख दिया। यानी इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इनकी गुणा करेंगे। सबसे पहले जो नफी के निशान है उनकी गुणा करेंगे। इस नफी की और इस नफी की जब गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? जमा। इस नफी की गुणा होगी जमा। यानी 2 जमा की गुणा होगी जमा हो जाएगा।
एक जमा और एक नफी की गुणा होगी, भाई नफी नफी की अगर गुणा होगी तो वो हो जाएगा आपका जमा, और नफी और जमा की गुणा होगी तो वो आपका हो जाएगा नफी। अब इस नफी और इस जमा की गुणा हुई तो उत्तर क्या आया? जमा। अब इस जमा की इस नफी की गुणा हुई, उत्तर क्या आया? नफी। अब इस नफी की इस नफी की गुणा हुई, क्या आ गया? जमा। और इस जमा की और इस नफी की गुणा हुई, उत्तर क्या आ गया? नफी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका है कि नफी नफी की गुणा किस तरह से करते हैं। जब इस नफी से ये नफी कट गया, इस नफी से ये नफी कट गया, क्या बचा हमारे पास? एक नफी। वो एक नफी हमें लिखना पड़ेगा। एक नफी और होता यानी घात 6 होती तो वो भी कट जाता, फिर जमा का उत्तर आता। तो नफी हो गया। अब दो जो ऊपर है उनकी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ऊपर आ गया नफी का 32 बटे नीचे क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यानी आप गुणा करके देख लेंगे ये आ गया 243। आपका उत्तर आ गया ये। अब देखिए उसमें उत्तर कौन सा है? इसमें सेकंड वाला उत्तर है, इस पे आप निशान लगा देंगे। इस तरह से ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है आपका 31 25 का घातीय संकेतक लिखो। 31 25 का 31 25 का घातीय संकेतक आपको लिखना है। सबसे पहले 31 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 31 25 हमने लिया, सबसे पहले से 5 से भाग कर दो, क्योंकि 2 से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। 5 से कर देते हैं, 5 छंग 30, कितना बचा हमारे पास? 1। हमने अगला अंक उतार लिया, 12 हो गया। 5 दूनी 10, अब कितना बचा? 2, ताले 5 25, 5 बजे 25, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 ही कम 5, 1 बच गया। 12, 5 दूनी 10, अब 2 बच गए, तालिया 5 25, 5 बजे 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बजे 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बजे 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बजे 25। ये आप अपनी कॉपी के बराबर में करेंगे, इसको करना होगा आपको, तभी पता चलेगा कि आपने सही किया। तो कितनी बार आया? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 आपका 5 बार आ गया। तो आधार कितना हुआ? आधार तो 5 हुआ, क्योंकि 5 की गुणा कर रहे हैं। कितनी बार हुई? 5 बार। तो ये आप कोने में ऐसे लिख देंगे 5 की घात 5। तो ये घातीय संकेतक हो गया। अब तीसरा सवाल है आपका 2 की घात 7। वो कह रहा है 2 की घात 7 का मान बताओ। 2 की घात 7, इसे लिखेंगे कैसे? 2 की घात 7। अब इसका मान निकालना है तो 2 कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इनकी गुणा करके लिख देंगे। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर दूसरे का 5 की घात 5 आया था, 5 की घात 5 पे निशान लगा देंगे, और तीसरे का उत्तर हमारा 128 आया। तीसरे वाला उत्तर है, इस पे हम निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारे 3 प्रश्न हो गए। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है हमारा, एक क्या वर्गाकार कारी का भुजा 5 मीटर है। वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 मीटर। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात
2 वर्ग मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है 5 और 5 की घात 2 वर्ग मीटर। उन्होंने ये कहा है कि इसे घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, आपने इसे घातीय संकेतन के रूप में लिख दिए। आप 5 की 2 बार गुना नहीं करने के, उन्होंने घातीय संकेतन में लिखने के लिए ही कहा है। अब सवाल आता है पांचवें का फर्स्ट है आपका, इन्हें सरल करनी है। 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2। ऊपर है घात, ये ध्यान रखना है, लिखने में बहुत ध्यान करना है कि घात आधार आपका जो नीचे है वो छोटा बड़ा बनेगा और घात आपकी छोटी बनेगी और कोने में लिखी जाएगी। 2 की घात 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह 3 की 2 बार गुना, 3 गुना 3। इनकी गुना करके लिख देंगे हम। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। 144 आपका उत्तर आ गया। अब आती है दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है आपका -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। कैसे करेंगे, -2 की 3 बार गुना कर देंगे और 10 की भी -10 की भी 3 बार गुना कर देंगे। अब देखिए, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इनकी गुणा कर देंगे। 10 दूसाम 100, 100 धाम 1000, 1000 की 2 में गुणा करेंगे 2000, 2000 की 2 में गुणा करेंगे 4000, 4000 की 2 में गुणा करेंगे 8000। इसका उत्तर आपका आ गया 8000। इस तरह से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट आएगा। छठा सवाल है 15625। 15625 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। कैसे करेंगे, 15625 के 5 से भाग कर देंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5 बच गया 1, 12, 5 दूनी 10, 25। अब 31 25 के अभी हमने किए थे। 5 से 5 6 30, 625 हो गया। फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 5। इस तरह से आप टुकड़े कर देंगे। कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 6 बार हो गया, यानी 5 की घात आप 6 लिख देंगे। इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। आपका ये अभ्यास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अभ्यास 2B करेंगे। ये आपका बहुत आसान चैप्टर है, आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।